सर एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि नौजवानों का मुस्तकबिल मरियम नवाज़ के हाथ में है, तो क्या वाकई ऐसे? सबसे पहले एहसन इकबाल साहब से पूछें कि मरियम नवाज़ खुद नौजवान है कि नहीं है। पहले तो वो आंटी है बेचारी 60-65 साल की, पाकिस्तानियों को पैसे से सर्जरी करवा के, हमारे पैसे लूट के महंगी महंगी सर्जरियाँ करवा के नौजवान दिखने की कोशिश करती है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ को जब ये कहते थे जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो क्या संभालेगा। अभी पिछले दिनों जुनैद सफदर का जो मामला है, वो पहले अपने घर के नौजवानों को तो संभाले, फिर उसके बाद दूसरे नौजवानों को देखे। मरियम नवाज़ वो वाहिद लीडर है कि जिसने सियासत में गन शुरू किया। इनकी हिस्ट्री है, इनके वाले साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई हुई हैं, उनकी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से उन्होंने फेंकी। ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने श्री मज़ारी को ट्रैक्टर ट्रॉली का लफ्ज़ इस्तेमाल करने को कहा। एक दफ़ा भी अगर मरियम नवाज़ ने उनको मना किया होगा नहीं औरत की इज्जत करनी है या ऐसा करना है, तो फिर तो हम मरियम नवाज़ साहब को फॉलो करें ना। ये वाहिद ख़ानदान है जो बाहर से पैसा कमाने पाकिस्तान में आ जाता है। इनका मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में वाकई है। नौजवानों का सेंस में, हाँ जी, नौजवानों का मुस्तकबिल इनके हाथ में नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब 16 माह की हुकूमत में इनसे कोई कारकर्दगी नहीं हुई। अब वो कोई ना कोई चीज़ चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरह से इन हो जाए। सर एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि नौजवानों का मुस्तकबिल मरियम नवाज़ के हाथ में है, तो क्या वाकई ऐसे? सबसे पहले एहसन इकबाल साहब से पूछें कि मरियम नवाज़ खुद नौजवान है कि नहीं है। पहले तो वो आंटी है बेचारी 60-65 साल की, पाकिस्तानियों को पैसे से सर्जरी करवा के, हमारे पैसे लूट के महंगी महंगी सर्जरियाँ करवा के नौजवान दिखने की कोशिश करती है। नंबर 1। नंबर 2, ये उनका घरेलू मामला है, वैसे कहना नहीं तो नहीं चाहिए, मगर खान साहब को, ये चेयरमैन तहरीके इंसाफ को, पता नहीं आपका चैनल इमरान खान कहना चला सके कि ना चला सके, चेयरमैन तहरीके इंसाफ को जब ये कहते थे जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो क्या संभालेगा। अभी पिछले दिनों जुनैद सफदर का जो मामला है, वो पहले अपने घर के नौजवानों को तो संभाले, फिर उसके बाद दूसरे नौजवानों को देखे। मरियम नवाज़ वो वाहिद लीडर है कि जिसने सियासत में गन शुरू किया। इनकी हिस्ट्री है, इनके वाले साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई हुई हैं, उनकी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से उन्होंने फेंकी। फिर उसके बाद इन्हीं के जो लीडर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने श्री मज़ारी को ट्रैक्टर ट्रॉली का लफ्ज़ इस्तेमाल करने को कहा। एक दफ़ा भी अगर मरियम नवाज़ ने उनको मना किया होगा नहीं औरत की इज्जत करनी है या ऐसा करना है, तो फिर तो हम मरियम नवाज़ साहब को फॉलो करें ना। हम तो खैर अपने आप को जवान नहीं कहते, हम 40 साल अबाव हैं। आप ये सवाल किसी 18-19 साल 20 साल के लड़के से भी पूछेंगे ना, वो मरियम नवाज़ को कभी भी नहीं कहेगा कि हाँ हमारा मुस्तकबिल उनके हाथ में है। दरअसल मसला ये है कि ये जब भी ये लोग आते हैं ना, मैंने बड़ा मशहूर सी कहावत आजकल इनके बारे में हुई है कि हम जो गरीब लोग हैं ना, यहाँ से पैसा कमाने जाते हैं बाहर। ये वाहिद ख़ानदान है जो बाहर से पैसा कमाने पाकिस्तान में आ जाता है। दरअसल इनका मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में वाकई है। नौजवानों का सेंस में, हाँ जी, नौजवानों का मुस्तकबिल इनके हाथ में नहीं है। मरियम नवाज़ साहब का, इनका मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में। नौजवान इनका साथ देंगे तो ये हुकूमत में आएंगे और फिर लूट करके तो फिर बाहर जाने का करेंगे। सर एहसन इकबाल साहब को ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत आपके ख्याल में क्यों पेश आई? एहसन इकबाल साहब को अभी इनकी ना सियासी खुदकुशी हो चुकी हुई है। सियासी खुदकुशी इनकी कब हुई? जब इन्होंने PDM के साथ अलायंस किया। जब शहबाज शरीफ साहब 16 माह की हुकूमत में इनसे कोई कारकर्दगी नहीं हुई। अब वो कोई ना कोई चीज़ चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरह से इन हो जाएं, सियासत में इन हो जाएं। सियासत में इन नहीं हो सकते। आपको पता है ये जो हमारे मोहतरम निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब, ताकत तो उनके पास जो क्या कहते हैं इलेक्टेड वज़ीर आज़म उससे ज़्यादा है। लम्स यूनिवर्सिटी में गए, देखा उनको क्या हाल हुआ है। अगर मरियम नवाज़ के हाथ में ही मुस्तकबिल है तो उन्होंने वो पीछे GC यूनिवर्सिटी का उन्होंने दौरा क्यों कैंसिल किया? इसी वजह से किया कि जो लम्स यूनिवर्सिटी में इनका हाल हुआ है काकड़ साहब का, उससे बुरा हाल मरियम नवाज़ साहब का होना था। तो इसीलिए मैं फिर बार बार कहता हूँ, आपने ये सवाल बड़ा अच्छा, एक तो शुक्रिया, आपने ये टॉपिक बड़ा अच्छा रखा है कि ये हर बंदे से देखना, आपको 10 से 15 बंदे यही जवाब देंगे कि मरियम नवाज़ के हाथ में मुस्तकबिल नहीं है, इनका मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। कि ये किसी ना किसी तरह कोई बयानियाँ लेके, अभी इनके पास बयानियाँ कोई नहीं है। आप देखिए, आप ये जो जलसा इनका हुआ है मीनारे पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है जी बिजली मैंने महंगी नहीं की, मेरे दौर में बिजली ये थी, मेरे दौर में बिजली फलां थी। अपने भाई का 16 माह का इन्होंने नहीं कहा। अब किसी पटवारी, कोई पटवारी यहाँ पर है नहीं, इंशाल्लाह करे कूद आए तो मैं उससे पूछूं, वो कहते हैं जी नहीं वो तो नवाज शरीफ नहीं था। हालांकि इन्हीं की हुकूमत में 16 माह में हम अगर कोई बात करते थे, कहते हैं जी नवाज शरीफ के बगैर कोई फ़ैसला नहीं होता। मरियम नवाज़, नवाज शरीफ के बगैर कोई फ़ैसला नहीं होता। ये 16 माह की हुकूमत इनको ले डूबी है। इसी चक्कर में आपको बयानियाँ ढूंढना चाहते हैं ये लोग। सर एहसन इकबाल ने एक स्टेटमेंट में और कहा है कि जो खित्ते में तरक्की हुई है ना, ये नवाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात की नकल करके हुई है। यानी कि नवाज शरीफ साहब ने जैसे एक रोड मैप बताया, उसी हिसाब से खित्ते ने तरक्की की है। एक बात और आपकी,
ये चीज़ें और कसम से हम जब से ये खान साहब से मामला हो रहा है हमने तो मीडिया देखना ही छोड़ दिया हुआ है, सोशल मीडिया सिर्फ देखते हैं। ये एहसन इकबाल ने जो चीज़ें की हम आपके बकौल सुन रहे हैं और आपके बकौल ही उनको जवाब दे देते हैं। आप ये मेट्रो ट्रेन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेट्रो ट्रेन में इन्होंने पूरे खित्ते में इंडिया जिसमें श्रीलंका शामिल है, भूटान, नेपाल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी तरक्की वो इनसे फिर सीखते होंगे। हो सकता है कि वो लोग, इंडिया ने अगर हमसे तरक्की की होती ना तो वो खुद यानी कि अमीर होते तो मुल्क गरीब होता। इंडिया इस टाइम तरक्की कर रहा है, इंडिया की ये बात ना ही करें तो बेहतर है। हालांकि एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि ये जो भी तरक्की है नवाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात की नकल करके हुई है। सर फिर वही बात आ जाती है कि ये कोई सियासी बयानियाँ लेना चाहते हैं, कोई सियासी बयानियाँ ढूंढना चाहते हैं, इन्हें कोई सियासी बयानियाँ नहीं मिल रहा। जैसे नवाज शरीफ साहब ने जब वहाँ होकर कहा था मैं जनरल फैज़ को ये करूँगा, फ़लाँ को ये करूँगा, सारी शहबाज शरीफ वापस लंदन गए हैं, जिन्होंने इनको बिठाया उन्होंने कहा जाओ उसको समझाओ। उसके बाद वो बयानियाँ ख़त्म कि मैंने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। ये लोग कहाँ अल्लाह पे छोड़ने वाले मामला है। आप सहाफ़ी हैं, शहीद अरशद शरीफ जब जिस दिन वो शहीद हुआ था इन लोगों ने वहाँ पर केक काटा था। ये लोग किसी को माफ़ करने वाले हैं? अल्लाह ताला इनसे बचाए बस। मुझे शहीद अरशद शरीफ